राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, अच्छे वक्त के संकेत। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि जब भी हमारा अच्छे समय शुरू होता है, उस समय जो है भगवान हमें उस समय का संकेत दे देते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कई बार होता है कि हमारा जब भी अच्छा या फिर बुरा समय आता है, उस समय के हिसाब से भगवान जो है हमें संकेत दे देते हैं। पर दोस्तों, जाने अनजाने में कुछ ऐसे संकेत होते हैं जिन्हें हम जान नहीं पाते हैं, जिसके कारण हमें पता भी नहीं चलता है कि हमारा अच्छा समय या फिर बुरा समय जो आने वाला है। तो ऐसे ही दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अच्छे वक्त के कुछ ऐसे संकेत हैं जिन्हें हमें दैनिक जीवन में गौर करना चाहिए। जब किसी का अच्छा वक्त आना होता है तो उसे प्रकृति कुछ अलग ही संकेत देने लग जाती है। कई बार हमारे जीवन में आगे बढ़ने के कई मौके मिलते हैं, लेकिन हम अपने निर्णयों और ना समझे के कारण उसे बहुमूल्य समय को मूल्य नहीं समझ पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे प्रकृति, हमारे भगवान जो है हमें कुछ समय ऐसा देते हैं, जो हम कुछ मौके ऐसे देते हैं जिससे हम आगे बढ़ पाते हैं, पर उस मूल्यों को हम नहीं समझ सकते हैं। ऐसे ही कुछ अनुभूति के बारे में जो अच्छे समय आने के पूर्व ईश्वर की ओर से हमें प्राप्त होती हैं। तो आज हम आपको अच्छे वक्त के संकेत के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आपको आपका अच्छा समय आने की सूचना देते हैं। अगर आपको ये संकेत मिल रहे हैं तो समझ लें कि आपके जीवन, आपके अच्छे दिन आने वाले हैं, आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है। दोस्तों, अच्छे वक्त के संकेत। इसके बाद दूसरा संकेत है कि यदि सुबह सुबह आपको कोई पैसा देकर जा रहा है या फिर धन की प्राप्ति हो रही है, तो समझ लें कि आपके अच्छे समय का जो है समय शुरू हो रहा है। और ऐसे ही दोस्तों, ईश्वर की ओर से यह भी शुभ संकेत दिया गया है कि अक्सर लोग सुबह उठकर सबसे पहले अपना चेहरा देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सभी जो है सुबह उठकर लगभग हर प्रत्येक व्यक्ति सुबह उठकर अपना चेहरा अवश्य ही देखते हैं। ये सभी लोगों की एक आदत होती है। अगर आप भी ऐसा करते हैं और आपको भी अपने चेहरे पर कोई खास चमक दिख रही है, तो समझ आए कि आपके अच्छे समय की ओर इशारा जो है कर रही है। जी हाँ दोस्तों, आप भी कभी अपना चेहरा जो कांच में देखते हैं तो सुबह उठकर, तो आपको किसी विशेष दिन आपके चेहरे की चमक आपको तेज़ लग रही है, तो उस दिन समझ जाइए कि दोस्तों आप उस दिन से आपका समय जो है शुरू हो चुका है। ये भी एक इशारा बताया जाता है। और ऐसे ही दोस्तों, कभी कभी पशु पक्षी द्वारा भी हमें अच्छे संकेत, वक्त के संकेत प्राप्त होते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे जो आसपास के मौजूद पशु पक्षी होते हैं वो भी हमें अच्छे संकेत देने लग जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अच्छे संकेत कुछ ऐसे होते हैं कि वो हमें बता देते हैं कि वो अपने इशारों से बता देते हैं कि आपका अच्छा समय शुरू हो जाता है। ऐसे में दोस्तों, अगर कोई बंदर कहीं से आम की गुठली लाकर आपके घर में रख दें या फिर आपके घर में बिल्ली का प्रसव हो, तो समझ लें कि आपके अच्छे दिन जो है शुरू होने वाले हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है कि दोस्तों, यदि कहीं कोई बंदर कहीं से आम खाता हुआ अगर आपके घर में वो आम की गुठली फेंक देता है, तो आप समझ लीजिए कि वो आपके घर में जो है अच्छे संकेत हैं। और ऐसे ही दोस्तों, कई बार ऐसा होता ना कि कोई बिल्ली हमारे घर में आकर जो है बिल्ली का प्रसव हो जाता है, तो ऐसा समझ लीजिएगा कि आपके जो है अच्छे दिन अब शुरू होने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों, चौथा संकेत ये है कि जब अच्छा समय आने वाला होता है तो सभी तरह के अनावश्यक खर्च बढ़ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी जेब में पैसा आने लगता है और साथ ही सेविंग भी बढ़ जाती हैं। इससे पहले आपकी कमाई तो होती होगी, लेकिन खर्चने इतने थे कि पैसों की कोई बचत ही नहीं हो पाती थी। जब अच्छा समय आने वाला होता है तो इसका उल्टा हो जाता है। आपके पास खूब पैसे आते हैं और आपके खर्चे भी कम होने लग जाते हैं। इस तरह आप पैसों की बचत कर पाते हैं। और ऐसे दोस्तों, एक ये है कि अगर आपका कोई अंग फटकने लगे तो समझ लेना कि ये ईश्वर की ओर से बहुत ही शुभ संकेत है और आपके साथ अच्छा होने वाला है। आपके शुभ समय के आने से पहले ही आपको शरीर का कोई अंग फटक सकता है। अगर कभी कभी आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है तो समझ लीजिएगा कि ईश्वर की ओर से आपको ये बहुत ही अच्छा शुभ संकेत मिल रहा है। जैसे कि दोस्तों, कई बार हमारा हाथ का फड़कना, आँख की फड़फड़ाना या फिर कोई भी शरीर का ऐसा अंग जो है हमें लगता है कि ये फड़फड़ा रहा है, तो ऐसे में दोस्तों ये बहुत ही शुभ संकेत है। ईश्वर की ओर से एक शुभ संकेत है कि आपका अच्छा समय आने वाला है। दोस्तों, यही है कि अच्छे वक्त के संकेत। अब तो आप जान गए होंगे कि दोस्तों, अगर ईश्वर आपको इन तरीक़ों से
जो है आपको चेतना कर देते हैं कि आपका अच्छा समय आने वाला है। और कुछ संकेत ऐसे भी हैं दोस्तों, उनको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। इससे भी ईश्वर आपको अच्छे संकेत देते हैं कि आपके ऊपर जो अच्छे दिन आने वाले हैं। और ऐसे ही दोस्तों गाय जो हमारे हिंदू धर्म में सबसे जो है गाय को माता का रूप दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, गाय को सबसे शुभ माना जाता है। अगर आपके घर के सामने गाय जो है सुबह सुबह आकर आपके द्वार पर रंभाना शुरू करते हैं, यानी दोस्तों रंभाना यानी आप सभी लोग जानते हैं, यानी गाय जो बोलती है उसे रंभाना कहते हैं। गाय रंभाना शुरू कर दे तो ये आपके लिए संकेत सौभाग्य के सूचक है। जी हाँ दोस्तों, आपके ऊपर 33 कोटि देवी देवताओं की जो है कृपा बढ़ने लगती है। यह बहुत ही अच्छा होता है कि आपके जिस घर के आगे सुबह सुबह गाय आकर रंभाना शुरू कर दे तो ये सौभाग्य के सूचक होते हैं। तो उसी टाइम आपको, अगर आपको भी कभी ऐसा लगे कि आपके घर के सामने सुबह सुबह गाय आकर रंभा रही है, तो आपको उसी समय जाकर दोस्तों गाय को रोटी के अंदर हल्दी और गुड़ मिलाकर उस रंभाती हुई गाय को अवश्य ही खिलाना चाहिए। समझ लीजिए कि आने वाला वक्त में आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। आपको कहीं से भी शुभ समाचार भी जो है मिलने लग सकता है। और ऐसे ही दोस्तों सुबह सुबह यदि कौवा आपके घर के मुख्य द्वार के पास आकर बोले तो समझ ले आपको आपके घर का कोई आपसे मिलने वाला है। आपको कोई प्रिय दोस्त रिश्तेदार आपसे मिलने आ सकता है। कौवा यदि दोपहर में बोले तो आपके घर कोई चिट्ठी आ सकती है। और ऐसे दोस्तों यदि आपके घर के आंगन में बंदर कहीं से भी लाकर आम की गुठली डाल दे तो ये भी एक संकेत है कि आपके व्यापार में अब आगे से वृद्धि होने वाली है। वहीं घर के दक्षिण दिशा में तितर यदि आवाज़ करते हैं तो अचानक से सुख सौभाग्य और धन की प्राप्ति होती है। जी हाँ दोस्तों, तितर भी होते हैं जो अचानक से अगर वो बोलने लग जाए, आवाज़ करता है, तो ये क्या होता है कि अचानक से आपके घर में सुख सौभाग्य और धन जो है आना शुरू हो जाता है। और ऐसे ही दोस्तों कई बार होता है ना कि यदि कोई पक्षी जो होता है हमारे घर पर कोई उड़ता हुआ कूड़ा करकन डाल के चले जाते हैं, और यदि आपके घर में भी कोई पक्षी चांदा का टुकड़ा लाकर गिरा दे या फिर कोई अन्य वस्तु लाकर डाल दे तो ये भी धन वृद्धि का एक सूचक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि आपको अचानक से कहीं लक्ष्मी जी की प्राप्ति भी होने वाली है। ये भी एक अच्छा संकेत है। इस संकेत का आपको ध्यान में रखना चाहिए। और दोस्तों यदि आपके घर की मुंडेर पर बैठकर कोई सोन चिड़िया या फिर कोयल मधुर स्वर निकाले तो समझ लीजिए कि घर के स्वामी का भाग्य उदय होने वाला है और आने वाला जीवन सुखी होगा। साथ ही घर की छत या दीवार पर काली चींटियों का रेंगना भी बहुत ही शुभ होता है। दोस्तों यदि बिल्ली आकर आपके घर के अहाते या फिर किसी कमरे में प्रसव कर देती है तो समझ लीजिए कि आपका घर रुपए और पैसों से भरने वाला है। माता लक्ष्मी जी आप पर प्रसन्न होगी और जो है आपके घर में खुशहाली जो है बनने लगेगी। और ऐसे ही दोस्तों यदि आप सोकर उठे तो सब आपको सुबह सुबह नेवला दिख जाए तो समझ लीजिए आपको कहीं छिपा हुआ गुप्त धन मिलने की संभावना है। हालांकि आजकल ऐसी बात होना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन आपको उधार दिया हुआ वापस जो है मिल जाता है। जी हाँ, अगर आप सुबह सुबह किसी को नेवले को देखते हैं तो उधार दिया हुआ पैसा आपको वापस मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और दोस्तों आप किसी अच्छे कार्य के लिए घर से निकलते हैं तो रास्ते में आपको कहीं व्यक्ति गुड़ खरीदता हुआ या फिर गुड़ खाता हुआ या गुड़ ले जाता हुआ दिखे तो समझ लीजिएगा कि आपका कार्य पूर्ण होगा और आपको आशा से अधिक भी लाभ होगा। जिस काम से आप जा रहे हो आपको आशा नहीं है उससे अधिक भी आपको लाभ प्राप्त होगा। जी हाँ, कहीं भी व्यक्ति जो है गुड़ खाता हुआ या फिर गुड़ ले जाता हुआ खरीदता हुआ दिख जाए तो ये आपके लिए सही होता है। और ऐसे दोस्तों सुबह ही उठते ही दही और दूध का दिख जाना संकेत देता है कि आज का दिन आपके लिए बहुत ही शुभ जाने वाला है। पूजा करते समय दीपक की ज्योति ज़्यादा बढ़ जाना भी एक संदेश देता है कि आपके ऊपर भगवान की कृपा बढ़ने वाली है। जी हाँ दोस्तों, कई बार हम दिया जो है दीपक लगाते हैं, भगवान की ज्योत जलाते हैं, तो कई बार ज्योत जो है बहुत ही अधिक ऊपर की ओर बढ़ जाती है। ये भगवान अपनी ओर से एक आपको संकेत दे रहे हैं कि आने वाले समय में आपके शुभ दिन है और मेरा आशीर्वाद आपके ऊपर जो है बना रहेगा। और दोस्तों पूजा घर में अगरबत्ती से निकला धुआं यदि भगवान की मूर्तियों की तरफ जा रहा है तो ये भी आपके लिए शुभ संकेत है। आपके द्वारा की गई पूजा जो है भगवान ने मान ली है और आपकी जल्दी मनोकामना है जो पूर्ण होने लगेगी। अगरबत्ती को जलाने से पहले घर में खुशबू फैल जाए तो समझ लीजिए कि भगवान आपकी पूजा से प्रसन्न है और आपके ऊपर उनकी कृपा बनी रहेगी। और दोस्तों अगर आपके दरवाजे पर कोई कुछ मांगने आए तो कोशिश करें कि खाली हाथ न जाने दें। जी हाँ दोस्तों, मांगने वाले आते रहते हैं। अगर आपके घर के सामने भी कोई आए तो आपकी कोशिश ये रहे कि कुछ न कुछ उसको देकर ही भेजें।
और ऐसे दोस्तों चमगादड़ अगर घर में अपना घर बना ले, आपके घर में वो अपना घर बना लेती हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत ही शुभ संकेत होता है। इससे भी माता लक्ष्मी आपके ऊपर कृपा बनी रहती हैं। अगर कोई कुत्ता आपके घर पर आ जाए तो ये भी शुभ संकेत होता है कि आने वाले समय में आपके घर में व्यापार वृद्धि में होने वाली और आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। तो दोस्तों ये वो सभी संकेत हैं जो आपके अच्छे दिनों को आपको वाकिफ कराते हैं।